नमस्कार दोस्तों, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और किसी ने ऑफिस में बोल दिया कि शायद आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। तो आखिर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है, आपको ये जांच कब करानी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, आप कैसे जानोगे। तो बेसिकली एज पर मेडिकल साइंस, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है, अगर एक कपल 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बना रहा है और फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है तो वो इनफर्टिलिटी के दायरे में आता है। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है, लेकिन आजकल बहुत सारे पेशेंट्स के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जिसको वो पहले से जानते होते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स को शादी से पहले से पीसीओडी की समस्या है, दे नो कि पीसीओडी इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। कुछ पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम रहती है, दे नो कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ लोगों ने बचपन में टीबी की दवाई खाई होती है या एब्डोमिनल टीबी या चेस्ट टीबी जैसी समस्याओं से वो जूझे होते हैं और शादी के बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले होते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आपके साथ है तो आप शादी के बाद जब भी प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं आप अपना ट्यूब का टेस्ट करा लीजिए। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप एकदम हेल्दी हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल्स टाइम पे आती हैं, पीरियड्स का फ्लो ठीक है, कोई क्लॉट्स नहीं आते हैं, कोई इन्फेक्शंस की हिस्ट्री नहीं है, क्रिटिकल इन्फेक्शंस की, कोई सर्जरीज की हिस्ट्री नहीं है, तो आप 1 साल तक नेचुरली अपने ओव्यूलेशन डेज में ट्राई कीजिए। ओव्यूलेशन डेज जो कि आप अपनी एक बार पीरियड के 14 डे के अराउंड अल्ट्रासाउंड कराकर चेक कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन अप्रोक्सीमेटली किस दिन पर होता है। तो वो आप करके ट्राई कीजिए और अगर फिर भी कंसीव ना हो तो आप एचएसजी करा लीजिए। और अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की हिस्ट्री है तो फिर डेफिनेटली शादी के बाद जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं आप तुरंत एचएसजी करा लीजिए। अदरवाइज कई बार एक्टोपिक होने का डर भी रहता है। अब ये टेस्ट, ट्यूब का टेस्ट कब और कैसे होता है। ट्यूब के टेस्ट के लिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है HSG टेस्ट, जिसके अंदर हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी, यानी कि आपके HSG के अंदर आपके यूट्रस में दवा डाली जाती है पीरियड के 7th, 8th या 9th डे पर। उसके बाद उसका एक एक्सरे लिया जाता है। ये टेस्ट थोड़ा सा पेनफुल रहता है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो मेरा सजेशन है आप बेहोशी में करवाएं, हल्के GA में कराएं, ताकि बहुत सिवियर पेन से आपको ना जूझना पड़े। अदरवाइज अगर आपको ग्रेविड यूट्रस है, यानी कि आप काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं और शादी को ज्यादा समय हो चुका है, तो आप बहुत बार विदाउट जे भी करा सकते हैं। तो आप HSG करा लीजिए। उसमें आपको ट्यूब्स की न केवल ओपन या ब्लॉकेज है ऐसा सिचुएशन पता चल जाएगा, बल्कि उसकी हेल्थ का भी एक आइडिया लग जाता है। सेकेंड ऑप्शन है सोनोसाल्पिंजोग्राफी। सोनोसाल्पिंजोग्राफी SSG, ये बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट आज के टाइम में प्रेफर करते हैं, स्पेशली IVF सेंटर्स प्रेफर करते हैं, लेकिन हम ये प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको सिर्फ इतना देखना होता है कि ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है। बट हम क्योंकि आयुर्वेदा में ट्यूब का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ट्यूब की हेल्थ भी साथ में देखनी होती है, तो इसलिए हम SSG प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आपको डिसीजन ये लेना है कि ट्यूब ओपन है या नहीं, सिर्फ इतना जानना है, और उसके बाद अगर ब्लॉक है तो लेप्रोस्कोपी या IVF की तरफ जाना है, तो आप SSG को प्रेफर करें। अदरवाइज आप HSG ही प्रेफर करें। तीसरा टेस्ट है दैट इज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में भी वो यूट्रस के अंदर, दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, यूट्रस के अंदर मेडिसिन इंसर्ट करके वो चेक करेंगे, और वो एक बेहोशी में किया जाने वाला प्रॉपर सर्जरी है जिसमें वो ट्यूब्स की सिचुएशन देखते हैं, और कई बार ब्लॉकेज होती है तो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो तो ओपन करने की कोशिश भी की जाती है। लेप्रोस्कोपी के थ्रू ट्यूब्स ओपन होने के चांसेस जो है वो 20 से 30% हार्डली रहती है। तो इन 3 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं ट्यूब का टेस्ट कराने के लिए। हमारी प्रेफरेंस HSG ही रहता है। तो ऐसी कोई समस्या है और आपको लगे, जरा सा भी डाउट लगे, तो आप HSG करा लीजिए।